Hello, my lovely students. So, welcome back to your own channel called as Mathematics by Rumina. And today we're going to understand 7.6 part 2, the most difficult question of this exercise. The first question is integrate x sine inverse dx. I explained you the concept of first and second by following the rule of I late, if you all remember. Inverse function ये रहा, तो पहला ये होगा. Algebra is going to be the second function. So as per So as per the first function rule, मुझे क्या यहाँ पे लगाना चाहिए? First function as it is, that is sin inverse x. Integral of second, that is your x square upon 2 minus. Now derivative of sin inverse x. What is the derivative of sin inverse x? Which is basically your 1 upon under root of 1 minus x square into integral of the x, that is x square upon 2 dx. तो यहाँ मेरे पास क्या आया? साइन इनवर्स, यहाँ प्लस सी लिख देना, साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 मैंने यहाँ कॉमन ले लिया. सो मेरे पास यहाँ पे क्या बचा है? यहाँ मेरे पास सिंपल सी चीज़ है, एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी. नाउ यू हैव 1 और 2 तरीका. क्या कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन जस्ट प्लस एंड लाइक ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम बोथ द साइड एंड टेक माइनस, बिकॉज नीचे मेरे पास माइनस है. यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई किया, यहाँ प्लस आ जाएगा. एंड सब्ट्रैक्ट 1 को ऐड किया एंड 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया. सो दैट इज बेसिकली साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 इंटीग्रल तो आएगा ही मेरे पास. किस तरीके से? 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स. एंड मेरे पास एक और इंटीग्रल आएगा, वो क्या बनेगा? माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी. ये क्रॉस करके यहाँ पे रूट आ जाएगा मेरे पास, है ना. सो बेसिकली एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 इंटीग्रल करेंगे हम किसका? इस वाले पार्ट का, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इसका इंटीग्रल क्या होता है बच्चा? ये होता है मेरे पास, दैट इज मैं लिख देती हूँ, इंटीग्रल डी एक्स अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. दैट वुड बी इक्वल्स टू योर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी. करेक्ट है. तो यहाँ कितना आ जाएगा? इट वुड बी साइन इनवर्स एक्स प्लस सी. इसका इंटीग्रल क्या होता है ये आपने पढ़ा नहीं है. ये बेसिकली नेक्स्ट जो आपका पार्ट होगा उसका कॉन्सेप्ट है नेक्स्ट एक्सरसाइज का. बट हाँ, इस फॉर्मूले में हम लोग यूज़ कर सकते हैं और ये सबसे ईजिएस्ट इसी फॉर्मूले से सॉल्व होता है. ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या हो जाएगा मेरे पास? इट वुड बी वेरी सिंपल, दैट इज 1 अपॉन just 1 minute, 1 upon 2 root of a square minus x square plus a square upon 2 sin inverse x upon a plus c. I just need to confirm. I think यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा मेरे पास. It is like नहीं, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो होता है क्लास. Just give me a minute, let me just think a second कि यहाँ क्या फॉर्मूला था. ये वाला पार्ट कन्फर्म है. इट इज़ ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी. आई जस्ट नीड टू कन्फर्म दिस फॉर्मूला. आई जस्ट फॉरगेटिंग अ लिटिल बिट. इट इज़ एक्स अपॉन 2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी. मेरे पास ये आ गया है. Now we can simply just put this value over here to get the final formula. So x square into sin inverse x upon 2 plus 1 upon 2 x upon 2 root of 1 minus x square plus 1 upon 2 sin inverse x minus sin inverse x plus c. इसको सिंप्लीफाई करना है. दैट इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर. नो मोर नीड टू थिंक एनीथिंग एल्स. ओके, सिंपल था बट हाँ, यू नीड टू नो दिस फॉर्मूला जो बेसिकली नेक्स्ट एक्सरसाइज का फॉर्मूला है. बट हाँ, हम यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं. देयर इज़ नो प्रॉब्लम. देयर इज़ वन मोर अप्रोच, उससे वो काफ़ी लेंदी हो जाएगा. दैट्स वाई हम वो अप्रोच नहीं फॉलो करते हैं. इफ़ आई वॉन्ट आई नीड टू कन्वर्ट माई साइन इनवर्स एक्स into the simple thing
दैट मीन्स मुझे बेसिकली अपने इन्वर्स को नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में पहले फॉर्म करती और फिर मैं सिंप्लीफाई करती. नाउ but that is a very lengthy approach. So why to learn any lengthy approach now when we know that we can have a very simple approach in a very easiest manner? So this was something which I always suggest my children to do it, because this is the simplest approach that we have. Now moving towards the next question that we have right now, that is integrate sin inverse x का whole square. अब ये क्वेश्चन है बेटा मेरे पास. नाउ इट्स योर विश हाउ यू वॉन्ट टू सिंप्लीफाई इट. अब यहाँ पे ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहेगा बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर है, तो पहले क्या करेंगे, पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको. साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, दैट मीन्स डी एक्स अपॉन डी थीटा मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ से, कॉस थीटा. सो बच्चे मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, आई कैन जस्ट रीराइट दिस एज इंटीग्रेट साइन इनवर्स एक्स क्या है, थीटा स्क्वायर है बेसिकली. करेक्ट है यहाँ तक तो. सो थीटा स्क्वायर और dx क्या है मेरे पास, कॉस थीटा डी थीटा. अब ये एल्जेब्रिक है, ये ट्रिगो है, तो आई लेट के अकॉर्डिंग एल्जेब्रिक पहले है एंड देन मेरे पास थीटा बाद में है. करेक्ट है, ट्रिगो बाद में है. सो नाउ फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड dx प्लस सी. अब मुझे इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा. अगेन अलजेब्रा और क्या लगाऊंगी, ट्रिगो लगाऊंगी. दैट मीन्स थीटा स्क्वायर साइन थीटा -2 बाहर आ गया. अब देखो यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस आ जाएगा बिकॉज माइनस कॉस थीटा होता है इसका इंटीग्रल, माइनस इंटीग्रल थीटा का डेरिवेटिव वुड बी 1 इंटू में इट वुड बी माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा dx प्लस सी. सो थीटा स्क्वायर साइन थीटा प्लस 2 थीटा कॉस थीटा -2, इसका इंटीग्रल क्या होगा, इट वुड बी माइनस साइन थीटा प्लस सी. कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता. ये क्या आ गया, ये सिंपल मेरा आंसर आ गया. क्वेश्चन सिंपल था बट हाँ नॉर्मली बच्चों को काफ़ी कॉम्प्लेक्स लगता है, बट we also need to simplify it right now. We need to put the value of theta also. थीटा क्या था मेरे पास, साइन इनवर्स एक्स था, तो मैं बिल्कुल उसकी वैल्यू पुट करूँगी. सो इट वुड बी साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इनटू साइन इनवर्स एक्स बनेगा ना यहाँ पर, तो क्या आएगा, एक्स आ जाएगा +2 साइन इनवर्स एक्स. यहाँ क्या बनेगा देखो, अब यहाँ पर यहाँ मेरे पास बेसिकली बनेगा कॉस साइन इनवर्स एक्स. तो मुझे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इस वाले पार्ट को, ठीक है ना. सो आई कैन जस्ट राइट कॉस थीटा एज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर सिंप्लीफाई करती हूँ -2. यहाँ भी मेरे पास सिर्फ एक्स बचेगा, ये टेंशन खत्म, प्लस सी. इसको सिंप्लीफाई करना है तो इसको सिंप्लीफाई करना देखते हैं. एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर +2 साइन इनवर्स एक्स. नाउ आई नो ये मेरे को सिंप्लीफाई करना ही करना है. सो ये मेरे पास आ चुका है और मेरे पास ये क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन का स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर है बेसिकली, यहाँ पे एक्स स्क्वायर पुट कर दो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर -2x प्लस सी. और ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास मेरा आंसर आ गया आफ्टर सिंप्लीफाइंग इट. अच्छा क्वेश्चन था, हाँ थोड़ा बच्चों को डिफिकल्ट लग सकता है, बट येस यू नीड टू डू सच क्वेश्चन आल्सो. नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेट द फंक्शन, दैट इज अ फंक्शन इज़ वेरी सिंपल tan इनवर्स एक्स. ये सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे पास कि मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ इसको इंटीग्रेट करना है. तो मुझे पता है यहाँ पे इंटू में 1 कर दो, 1 क्या हो गया, एल्जेब्रा हो गया, और ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इनवर्स फंक्शन है. तो फर्स्ट सेकेंड, नाउ फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, सॉरी यहाँ आ गया. अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकती हूँ इजीली, तो बहुत सिंपल है, इजी सिंप्लीफाई होना. 1/x² टी रेट करेंगे, तो 2x dx इक्वल्स टू dt आ गया. सो x dx कितना आ जाएगा, dt/2. दैट मीन्स इट वुड बी x tan इनवर्स x माइनस यहाँ dt 1/2 बाहर आ गया अपॉन में t प्लस c, दैट इट वुड बी x tan इनवर्स x माइनस 1/2 log, और t क्या था, वैल्यू पुट कर दो, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी. और ये मेरे पास मेरा सिंप्लीफाइड वर्जन आ गया. सिंपल क्वेश्चन था, नॉट अ डिफिकल्ट वन, एंड आई होप कि सब बच्चे इतना करना जानते होंगे. दैट्स इट फॉर टुडे.
I'm not going to move or complex more questions, or like I'm not going to complex your mind by doing more questions. Just try doing the questions one more time yourself, then your concept will be surely clear. Thank you so much class for viewing the video. Bye bye, take care and study hard.